Hello, my lovely children. How are you all? What a beautiful weather today. Let us learn something new. बच्चों, अबे जो सेंटेंसेस मैंने बोले, आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे नरेशन के अंदर, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर. दिस इज़ पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने तुम्हें समझाया था सिंपल सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, सारे उनके रूल्स रेगुलेशंस विद स्टेप्स, और सारे बोर्ड के सेंटेंसेस कंपाइल किए थे और प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दिए थे. होपफुली आपने वो अच्छे से वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा. तो आज चलते हैं हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की ओर, और आज करते हैं अपना नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट. सबसे पहले देख लेते हैं हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था. हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है ही सेड, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच की लाइन होती है आई राइट अ लेटर, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रूल नंबर 1, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी इन द पास्ट टेंस. Rule 2, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb is not changed, in the indirect pronouns will be changed. And rule 3, if the direct speech relates to some universal historical fact, its tense remains unchanged. बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ज़रूर देख लेना जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे मैंने तुमसे पहले पूछा था हाउ आर यू, तो ये क्या था, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, प्रश्नवाचक वाक्य था जिसमें प्रश्न पूछा गया था. तो बच्चों जब प्रश्न पूछे जाएंगे सेंटेंस के अंदर तो हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उसके स्टेप्स को ध्यान करेंगे. सबसे पहले सेड और सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, पूछा, ASKED. नो नीड टू अप्लाई दैट. बच्चों यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट हमें नहीं लगाना, उसकी जगह कुछ और लगाना है. अभी मैं तुम्हें 4th पॉइंट में वो समझाऊंगी क्या लगाना है, लेकिन आप ध्यान में रखें सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, और दैट हमें इनमें नहीं लगाना. थर्ड, क्वेश्चंस चेंज इनटू स्टेटमेंट्स. बच्चों जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को थर्ड पर्सन को सुनाएगा तो वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो एक साधारण वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा. तो हमें भी क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं रखना है, उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है, और जो सब्जेक्ट है उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाना है चेंज करके. मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे. बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं येस नो टाइप और दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले. पहले बात करते हैं येस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. जो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, देखो ध्यान से, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, और मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट और मस्ट. अगर हमारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो वो येस नो टाइप होंगे. येस नो टाइप कैसे होंगे, देखो जैसे एग्जांपल देखो. फर्स्ट, आर यू गोइंग टू मार्केट. अब देखो ये आर से शुरू हो रहा है, क्या तुम मार्केट जा रहे हो. अब बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, या तो येस या नो, है ना. क्या तुम मार्केट जा रहे हो, अगर तुम जा रहे हो तो तुम कहोगे येस आई एम गोइंग टू मार्केट, नहीं जा रहे तो नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. इसी वजह से इन सारे सेंटेंसेस का नाम जो कि इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं येस नो टाइप हुआ है, क्योंकि इनका उत्तर या तो येस होगा या फिर नो होगा. एक और एग्जाम्पल देखो. सेकेंड, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो. अब बच्चों उठा सकते हो तो तुम कहोगे येस, और नहीं उठा सकते तो क्या कहोगे, नो. तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस हैं वो हमारे येस नो टाइप सेंटेंसेस हैं. क्यों, क्योंकि इनका आंसर या तो होगा येस या फिर होगा नो. हमें कोई कारण या कोई रीज़न नहीं देना. तो आई थिंक येस नो टाइप तो आप समझ गए हैं. अब बात करते हैं WH वर्ड्स की, WH फैमिली की. हु, व्हेन, हुज, होम, वेयर, विच, वॉट, वाई एंड हाउ. बच्चों ये जो वर्ड्स हैं WH फैमिली के, केवल एक हाउ है, बाकी तुम देख पा रहे हो सारे WH से शुरू हो रहे हैं. तो इनके हम कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछेंगे ना तो तुम्हें कोई उत्तर देना होगा, पर्टिकुलर लाइन में उसका आंसर करना होगा, रीज़न बताना होगा. जैसे मैं पूछूं हु आर यू, तो तुम अपना नाम बताओगे, माय नेम इज़ दिस.
ठीक है। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तो फिर तुम बताओगे, टाइम बताओगे, येस नो तो आंसर नहीं आएगा ना इनका। इनमें हम कोई ना कोई रीज़न देंगे, कोई ना कोई आंसर करेंगे। तो ये है हमारी WH फैमिली, जिसमें सारे WH वर्ड्स और हाउ वर्ड भी होगा। अब देखिए थर्ड सेंटेंस को देखें, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब बच्चों में आंसर करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। फोर्थ, हाउ आर यू, जैसे मैंने बिल्कुल बिगनिंग में तुमसे पूछा था, हाउ आर यू, कैसे हो, आई एम फाइन, आई एम प्रिटी वेल, आई एम गुड, जैसा भी आप आंसर करना चाहें। फिफ्थ, हु आर यू, तुम कौन हो, तो तुम बताओगे माई नेम इज पूजा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं, इनमें हमें कोई ना कोई रीज़न देना पड़ेगा, और येस नो वाले वर्ड सेंटेंसेस में हमें केवल येस या नो में ही आंसर करना होता है। तो ये दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तुम ध्यान रखोगे, येस नो टाइप सेंटेंसेस एंड WH फैमिली वाले। अब बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दैट नहीं लगेगा, दैट की जगह क्या लगेगा, अब तुम ध्यान करोगे। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव जो हमारा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो येस नो टाइप है, यानी कि उसका उत्तर हाँ या ना में निकल रहा है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो रहा है, तो तुम लगाओगे इफ़ या वेदर, कोई भी एक चीज़ चुन सकते हो। मैं हमेशा इफ़ लगाती हूँ, तो तुम इफ़ याद कर लो। और अगर WH वर्ड से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो का वही वर्ड आ जाएगा, जैसे हु है तो हु, वेयर है तो वेयर, वाई है तो वाई, हाउ है तो हाउ। तो क्या ध्यान करेंगे आप यहाँ पर, अगर येस नो टाइप सेंटेंस है तो इफ़ लगाएंगे, दैट की जगह यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ़ लगाएंगे। और अगर WH वर्ड से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है WH फैमिली से, तो वही का वही वर्ड जो भी दिया हुआ था वो का वो वर्ड हम नीचे लिख देंगे, उसी जगह पर दैट को हम नहीं लगाएंगे। तो अब तक हमने क्या किया, हमने किया सेड या सेड टू आस्क में बदलेगा, दैट नहीं लगाएंगे, दैट की जगह येस नो सेंटेंसेस में इफ़ लगाएंगे, और WH में वही का वही वर्ड हम रिपीट कर देंगे, और क्वेश्चंस को हम हमेशा चेंज करेंगे सिंपल स्टेटमेंट के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। अब बच्चों मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताया था, आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लें उन वर्ड्स को जो चेंज होंगे, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए करना। तो मैंने यहाँ पर कर रखा है सैड, क्योंकि क्वेश्चन है, सैड बदलेगा आस्क में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, और ये येस नो वाला है ना बच्चों, विल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़। प्रोनाउंस सारे बदलेंगे, तो प्रोनाउन को हम चेंज कर देंगे, और विल भी बदल जाएगा अपनी पास्ट फॉर्म में जो कि होती है वुड। सो द आंसर विल बी ही आस्क्ड इफ़। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन कब होता है, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ये आगे आ गया, विल, सब्जेक्ट पीछे चला गया यू, अब यू को चेंज करके तो हम आगे ले आएंगे, और विल को चेंज करके पीछे कर देंगे, तो ये हो गया इन्वर्टेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज। जैसे ही आस्क्ड इफ ही वुड, अब देखो यू को चेंज करके ही में हम आगे ले आए, और विल को चेंज करके वुड को हम पीछे ले गए। लिसन टू सच अ मैन रहेगा लिसन टू सच अ मैन। सेकंड देखिए, he said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, do I sing a song now, तो said to चेंज होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, do चेंज होगा, I sing, और now एक ऐसा वर्ड है जो चेंज होता है then में। he asked me, अब ये yes no वाला था, if लगा दिया, I को चेंज करके I को आगे लाएंगे, तो बच्चों उसने मुझसे ही कहा था, तो I रहेगा I। do sing, अब इस पे ध्यान दो, do sing सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि V1 कन्वर्टेड इनटू V2, तो यहाँ पर हम डिड सैंग नहीं करेंगे, हम केवल V2 बनाएंगे सिंग की, जो हो जाएगा सैंग अ सॉन्ग, देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में हम चेंज कर चुके हैं। थर्ड सेंटेंस, दे सेड टू हर, आर वी वेस्टिंग योर टाइम, दे आस्क्ड हर, अब ये येस नो वाला था तो इफ, अब वी को चेंज करके आगे लाएंगे, तो दे थे ना, तो दे हो जाएगा यहाँ पर, और हम अब जो आर है उसको बाद में चेंज करेंगे, आर चेंज होगा वर में, वेस्टिंग लड़की के लिए था तो योर चेंज हो जाएगा हर में, टाइम, दे आस्क्ड हर इफ दे वर वेस्टिंग हर टाइम। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी सेड टू देम, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, have you revised your lesson, question mark inverted commas closed, she asked them if,
अब यू बदल जाएगा बच्चों दे में, हैव बदल जाएगा हैड में, रिवाइज रहेगा रिवाइज्ड ही, क्यों? क्योंकि हैज़, हैव, हैड तीनों के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। योर बदल जाएगा देयर में, लेसन रहेगा लेसन फुल स्टॉप। फिफ्थ, she said to you, comma, inverted commas begin, were you playing a hockey match? Question mark, inverted commas closed. She asked you if you had been playing a hockey match. बच्चों वर्ब बदल जाएगा, वॉज वर्ब बदलते हैं हमेशा हैड बीन के अंदर। तो ये हो गए हमारे येस नो टाइप सेंटेंसेस। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं WH फैमिली के। First sentence, she said to me, comma, inverted commas begin, who teaches you English? Question mark, inverted commas closed. She asked me, who taught me English? अब देखो बच्चों, said to बदल गया asked में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया। अब हम देखेंगे अरे ये तो WH वाला वर्ड है, तो यू का यू हमने हु लिख दिया। देखो इसमें हमने ना दैट लगाना ना इफ लगाना, दैट तो इंटेरोगेटिव में लगेगा ही नहीं, और इफ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये यस टाइप नहीं है, ये WH वर्ड है। अच्छा, टीचेस V1 बदल जाएगी V2 में, टॉट में, और यू बदल जाएगा मुझसे पूछा गया था तो मी में, इंग्लिश रहेगा इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, comma, inverted commas begin, what are you doing? Question mark, inverted commas closed. He asked me what I was doing, full stop. फुल स्टॉप लगाना बच्चों मत भूलना, एक इंटेरोगेटिव मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप ही आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे और वर्ब को पीछे लेके जाएंगे, हम अपोजिट कर रहे हैं जो भी होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। थर्ड, he said to him, comma, inverted commas begin, who are you? Question mark, inverted commas closed. He asked him who he was. ठीक है। Fourth sentence, she said to us, why are you disturbing us? She asked us, comma inverted comma हटेगा, why रहेगा why, you आगे लेके आएंगे बच्चों, we में चेंज करेंगे, r बदल जाएगा verb में, disturbing us बदल जाएगा them में। Fifth, her mother said, comma, inverted commas begin, what will you have for breakfast, Rajni? Question mark. बच्चों कई बार सेंटेंस में ना ऐसे नाम बाद में आ जाता है रजनी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम उसको आगे ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे देखो, हर मदर आस्क्ड रजनी व्हाट शी वुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, रजनी को आगे लेके जाएंगे, लास्ट में हम नहीं छोड़ेंगे। तो विद दिस हमने पूरे कर लिए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ओर। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस? गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू शुड ब्रश योर टीथ डेली। अब देखो बच्चों, जो जो मैंने सेंटेंसेस बोले, पहले मैं तुम्हें बताया ऑर्डर किया, मैंने कमांड किया, आदेश किया, जाओ मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। फिर मैंने तुम्हें नेक्स्ट सेंटेंस में रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ। और फिर मैं तुम्हें एडवाइस की, सलाह दी कि बच्चों तुम्हें अपने ब्रश डेली टीथ अपने डेली ब्रश करने चाहिए। तो यही सेंटेंसेस बच्चों कहलाते हैं इम्पेरेटिव, जिसमें ऑर्डर, कमांड यानी कि आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी कि आप किसी से निवेदन करेंगे, एडवाइस किसी को सलाह देंगे। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो कैसे करेंगे देखते हैं स्टेप्स। फर्स्ट बच्चों, इसमें सेट टू ना अलग अलग तरीके से चेंज होगा, तो आप ध्यान करें। अगर सेंटेंस ऑर्डर वाला है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो गया ऑर्डर्ड या कमांडेड, कोई भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर्ड विल बी ईजियर फॉर यू। अगर बच्चों सलाह दे रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो हो जाएगा एडवाइज्ड, ADVISED, यहाँ पर सी नहीं लगेगा। ठीक है, ये वर्ब बन चुकी है तो सी नहीं रहेगा, नाउन में लगता है सी, वर्ब में लगता है एस। अच्छा, रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड में, चेतावनी दी जाएगी बच्चों तो वांट में, और मना किया जाएगा तो फोरबेड में। तो आप ये याद करेंगे कि किस किस तरीके से सेट टू हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि क्या आया है उस सेंटेंस के अंदर। आगे क्या रूल रहेंगे बच्चों? इन सेंटेंसेस में या तो तुम्हें प्लीज़ वर्ड दिखेगा, जैसे मैंने कहा था ना प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज़ होगा या डू होगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड कटेंगे, ना तो प्लीज़ लगेगा ना डू लगेगा, क्योंकि प्लीज़ के लिए रिक्वेस्टेड हम आगे ही बता देंगे ना, ही रिक्वेस्टेड, तो प्लीज़ तो कटेगा अपने आप ही। तो प्लीज़ और डू को हटाएंगे और उनकी जगह लगेगा हमेशा टू, TO टू। नो नीड टू अप्लाई दैट, बच्चों दैट इन सेंटेंसेस में भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको नहीं लगाए, वहाँ पर सीधा हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू। ठीक है, और नेगेटिव इम्पेरेटिव हो जैसे डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो डू नॉट बदल जाएगा नॉट टू में, यानी कि ऊपर केवल टू था ना, डू की जगह टू और डू नॉट की जगह नॉट टू। तो ये रहेंगे इसके स्टेप्स। अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। अब देखो, उसने गुस्से में कहा, उसको ऑर्डर दिया, तो रामा ऑर्डर्ड अर्जुन।
अब दैट नहीं लगेगा, टू लगेगा, टू गो अवे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब मैं उसको सलाह दे रही हूँ, वर्क हार्ड करो भाई। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। थर्ड, माई मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। बच्चों देखिए नेगेटिव इंपेरेटिव है, डू नॉट, नॉट टू हो जाएगा। माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। ममता सेड टू हर टीचर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली। ममता अब रिक्वेस्ट कर रही है बच्चों, ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू, प्लीज कट जाएगा बच्चों, टू लग गया, रिक्वेस्टेड में प्लीज आ चुका तो प्लीज को काटेंगे। ग्रांट रहेगा ग्रांट, मी हो जाएगा, ममता के लिए था तो हर। लीव फॉर टुडे बदल जाता है बच्चों दैट डे में ओनली। ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू ग्रांट हर लीव फॉर दैट डे ओनली। और फिफ्थ हमारा सेंटेंस देखिए, सिट डाउन बॉयज सेड द टीचर। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, द टीचर ऑर्डर्ड हम आगे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ठीक है, बहुत आसान होते हैं बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इजीली हो जाएंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो। दैट नहीं लगाना, टू लगाना है। प्लीज कटेगा, डू कटेगा, डू नॉट कटेगा, डू नॉट की जगह क्या लगेगा, नॉट टू। अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस होगा तो एडवाइस्ड। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों लेट वाले सेंटेंसेस में। पेपर में ना हमेशा एक आधा लेट का सेंटेंस ज़रूर आता है, तो ध्यान से आप इस टॉपिक को करेंगे। सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट, लेट से जो शुरू होंगे। लेट बच्चों प्रपोजल के लिए आ सकता है, सुझाव के लिए। तो अगर सुझाव के लिए लेट आया है, जैसे लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं, बहुत बढ़िया वेदर है, तो सुझाव दिया ना मैंने, सजेस्ट किया तुम्हें, तो उसमें अगर सुझाव दिया गया है लेट वाले सेंटेंस में तो सेड टू बदल जाएगा, या तो प्रपोज्ड टू में या सजेस्टेड टू में, जो भी आपको अच्छा लगे। आई थिंक सजेस्टेड टू विल बी इजियर फॉर यू, तो एक चीज़ आप याद कर ले। और बच्चों लेट हट जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह हम अप्लाई करेंगे शुड में, अगर उसमें कोई सुझाव दिया गया है तो ही। ठीक है, लेट के सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से होंगे, दो चार अलग अलग डिफरेंट। तो अगर लेट वाले सेंटेंसेस में सजेस्ट किया गया है, सुझाव दिया गया है, तो लेट काट कर हम लगाएंगे शुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो वाला सेंटेंस लेट का जिसमें कोई सुझाव दिया गया होगा तब। अब बच्चों इसका दूसरा तरीका का सेंटेंस देखिए, लेट अगर आज्ञा देना अलाउ के रूप में यूज़ हो रहा है, या परसुएड किसी चीज़ को राज़ी करने के रूप में यूज़ हो रहा है, तो सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड टू के अंदर। ठीक है, और अगर लेट कंडीशन या सपोजिशन यानी कि कल्पना या अनुमान के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो सेड टू सिंपली टोल्ड में ही बदल जाएगा, और लेट के बाद माइट लगेगा। और बच्चों कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद यहाँ पर हमें दैट लगाना होगा। कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि मैं क्या बता रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। बच्चों सजेस्ट किया गया है, ठीक है, कि चलो चलते हैं एग्जीबिशन देखते हैं, तो शी सजेस्टेड टू मी, दैट लगेगा इन सेंटेंसेस में, दैट वी, अस बदल गया वी में। अब बच्चों क्योंकि सजेस्ट किया गया था तो लेट कटेगा, उसकी जगह लगेगा शुड, शुड गो टू सी द एग्जीबिशन। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू देम लेट अस कास्ट आर वोट सिंसियरली। अब ये भी सजेस्ट कर रहा है कि हमें अपने वोट्स ध्यान से सोच समझ कर देने चाहिए। ही सजेस्टेड टू देम, दैट लगेगा इन सेंटेंसेस में, दे शुड कास्ट देयर वोट सिंसियरली। ध्यान करें, शुड लेट को काट कर तभी लगेगा जब सजेशन किया गया हो, ठीक है, सुझाव दिया गया हो। थर्ड सेंटेंस देखिए, रानी सेड टू द टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन लेट मी गो होम अर्ली, मुझे घर जल्दी जाने दो। इसमें रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, रानी रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हर गो होम अर्ली। फोर्थ सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉयज गो अवे। प्रिंसिपल ने पियोन को कहा कि लड़कों को जाने दो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। अब बच्चों प्रिंसिपल तो ऑर्डर ही करता है चपरासी को, टू लेट द बॉयज गो अवे। अब बच्चों देखो इनमें मैंने लेट को शुड में नहीं बदला क्योंकि इनमें सुझाव नहीं है, इनमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर है, तो ध्यान रखें केवल सुझाव वालों में ही शुड लगेगा लेट को काट कर, बाकी में नहीं लगेगा। फिफ्थ, she said to me let him work ever so hard, he cannot win a scholarship. She told me that he might work ever so hard, he could not win a scholarship. बच्चों यहाँ पर कल्पना थी, अनुमान था, तो लेट की जगह मैंने might लगाया और said to को बदल दिया
टोल्ड मी। तो ये हो गए हमारे लेट वाले सेंटेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों एक्सक्लामेटरी मार्क वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पहले तो यही बात करते हैं। हुर्रे वी हैव वन द मैच, ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब बच्चों जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं ना ये सारे एक्सक्लामेटरी हैं। एक्सक्लामेशन वर्ड से ये वर्ड बना है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेशन मीन्स विस्मय, वंडर, आश्चर्य, हैरानी, ठीक है। और इन सेंटेंसेस की एक पहचान भी है, इनमें एक्सक्लामेटरी मार्क ज़रूर लगा होगा, विस्मयादि बोधक। क्या होता है वो? स्टैंडिंग लाइन यानी कि सीधी रेखा और नीचे डॉट, ठीक है। तो मैं दिखा भी दूंगी, देखो आहा के बाद, हा के बाद, हुर्रे के बाद मैंने लगाया हुआ है। तो बच्चों अगर विस्मय वाले सेंटेंस आए, एक्सक्लामेटरी मार्क वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आए तो सेड अलग अलग तरीके से चेंज होगा, आप ध्यान करें। अगर खुशी की बात है यानी कि आहा, हा, हुर्रे, तो बदल जाएगा सेड एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। अगर बच्चों दुख भरी बात है, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो एक्सक्लेम विद सोरो। सोरो मीन्स ग्रीफ, दुख। अगर अफसोस वाली बात है, रिग्रेट वाली बात है जिसमें सॉरी वर्ड आ जाए, तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। और बच्चों सरप्राइज, हैरानी की बात आए तो ओ व्हाट, हाउ, जैसे मैंने बताया था व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इसके वीडियो के शुरू में मैंने बताया था ना व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज। तो ये हो गई बच्चों हैरानी वाली बात, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। घृणा की बात हो, ओह, ठीक है, पुह, प्यू, तो एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, CONTEMPT। और बच्चों कोई ऐसी बात हो जिसमें तुमने किसी की प्रेज की हो, जैसे ब्रावो, हियर, तो उसमें लग जाएगा अपलोडेड और फिर वर्ड खत्म होने के बाद सेइंग। अपलोडेड, अपलोड से बना है तालियां बजाना, ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया हो, हम उसकी प्रेज कर रहे हो। अपलोडेड के बाद थोड़े से वर्ड्स आएंगे, फिर लग जाएगा सेइंग। तो ये तो हो गए बच्चों सेड किस में बदलेगा। आगे चलते हैं, ये जितने भी वर्ड मैंने बोले तुम्हें, आहा, हा, हुर्रे, अलास, सॉरी, ओ, व्हाट, हाउ, प्रू, फ्यू, ब्रावो, हियर, ये सारे कट जाएंगे बच्चों। ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये वाले वर्ड्स हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी जगह हमने लगा दिया एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो। मैंने बता दिया वो किस किस चीज़ को व्यक्त करते हैं वो वर्ड्स, ठीक है। तो नो नीड टू अप्लाई दीज वर्ड्स, अप्लाई वेरी और ग्रेट, ठीक है। इनकी जगह वेरी या ग्रेट हम लगा देंगे, और इसमें हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और लगाएंगे दैट, जैसे सबसे बिगिनिंग वाले सेंटेंसेस मैंने तुम्हें बताए थे। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। द बॉय सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, हाउ हैप्पी आई एम, ठीक है, खुश है ना बच्चों वो, तो एक्सक्लेम विद जॉय। द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, देखो हाउ काट दिया मैंने, वेरी लगा दिया, ही वॉज वेरी हैप्पी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टीम सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, अब बड़े खुश हैं वो बच्चों। द टीम एक्सक्लेम विद जॉय दैट, हुर्रे कटेगा बच्चों, दे हैड वन द मैच, हुर्रे कटेगा क्योंकि जॉय में वो आ गई खुशी की बात उनकी, दैट लगेगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिम ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो मीन्स उसने उसके लिए प्रेज किया। ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट, ये देखो इस तरह से लगेगा, ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ब्रावो कट जाएगा। और फोर्थ देखिए, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई ऑर्नामेंट्स, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी खो दी। शी एक्सक्लेम विद सोरो, अलास तो सोरो का सूचक है, दैट शी हैव बदल जाएगा हैड में, लॉस्ट रहेगा, लॉस्ट ऑल हर ऑर्नामेंट्स। फिफ्थ देखिए, प्योर सेड ही टू मी यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कंटेम्प्ट का सूचक है बच्चों फू, तो ही एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बच्चों ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कितने आसान है ना, बिल्कुल ईजी से, अब आप इजीली कर लेंगे। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के साथ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, जिनमें कोई इच्छा की गई हो। इच्छा मीन्स विश, ठीक है ना, तो सेड और सेड टू दोनों बदल जाएंगे विश्ड के अंदर, क्योंकि इच्छा की गई है सेंटेंसेस के अंदर। और बच्चों अगर फेयरवेल की बात होगी, जैसे गुड बाय इस तरह की, तो सेड या सेड टू बेड में भी बदल सकते हैं, BADE, और विश्ड में भी बदल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जो भी ठीक लगे वो भी कर लेना। नो नीड टू अप्लाई दैट, बच्चों इनमें भी दैट नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस ना इस तरह से शुरू होंगे, वुड दैट, ओ फॉर, तो इन सेंटेंसेस में सेड टू की जगह विश्ड लगेगा, ठीक है।
कुछ सेंटेंसेस शुरू होते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि मे से, तो उनमें सेड टू बदल जाएगा प्रेड में, क्योंकि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बच्चों कोई सेंटेंस शुरू होते हैं इफ़ आई वर अ किंग, मतलब काश मैं ऐसा होता, काश मैं ये होता, तो उसमें सेड बदलेगा विश्ड में, जैसा मैंने बताया, और उसमें वर बदलेगा बच्चों वुड में, ये ध्यान रखना। काश मैं राजा होता, इसमें वर आएगा इफ़ आई वर अ किंग, वर बदलेगा वुड में। तो अगर इच्छा की गई हो इस तरह की, तुम कह सकते हो अनफुलफिल्ड विश, जो पूरी नहीं हो सकती, मुश्किल होती है, तो इसमें वर बदल जाएगा वुड के अंदर। बच्चों ये ध्यान रखें, कंडीशन 4, 5 और 6 जो मैंने अभी बताई हैं उनमें दैट हम नहीं लगाएंगे, सॉरी नीड टू अप्लाई दैट हम लगाएंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्यूपिल सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग मैम, द प्यूपिल विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। सेकेंड देखिए, द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन। अब ये फेयरवेल था ना, तो आप विश्ड भी लगा सकते हैं और बेड भी लगा सकते हैं। द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन फेयरवेल। थर्ड देखिए, द beggar said, comma, inverted commas begin, would that I were rich. The beggar wished that he had been rich. Fourth sentence, he said to me, may you be happy. अब प्रे किया गया है बच्चों, so he prayed that I might be happy, में बदल जाएगा might के अंदर। Fifth sentence, he said, comma, inverted commas begin, if I were a king, inverted commas closed. He wished that he would be a king. बच्चों एक आधा सेंटेंस ज़रूर आ जाता है ये if वाला, तो आप ध्यान करें कि इसमें वर्ब बदल जाएगा would के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, अब मैंने कुछ बोर्ड के सेंटेंसेस तुम्हारे लिए कंपाइल किए हैं, वो ध्यान करेंगे आप। He said, comma, inverted commas, where am I supposed to go now? He asked where he was supposed to go then. He said to her, will you accompany me to the theatre? He asked her if she would accompany him to the theatre. Third, he said to me, comma, inverted commas begin, why did you beat him? Question mark, inverted commas closed. He asked me why I had beaten him. Fourth, shall I wait for him or go on? He said. He asked if he would wait for him or go on. Fifth sentence, I said, comma, inverted commas begin, let us go out for a walk. I suggested that we should go out for a walk. Sixth sentence, he said, curse the day. He cursed the day. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। Seventh, he said, comma, inverted commas begin, what a beautiful flower it is. He exclaimed with admiration that it was a very beautiful flower. Eighth, the hostess said, comma, inverted commas begin, did you sleep well? The hostess asked him if he had slept well. He said, thank you very much for your help. He thanked me very much for my help. 10th, he said, happy Diwali. He wished me happy Diwali. The old man said, may you live long. The old man wished for my long life. 12th, he said to me, may God bless you with success. He wished that God might bless me with success. 13th, he said to me, please give me a glass of water. He requested me to give him a glass of water. He said, congratulations. He congratulated me. 15th sentence, the captain said, hooray, we have won the match. The captain exclaimed with joy that they had won the match. 16th sentences, he said, let us go out for a walk. He suggested to go out for a walk. Or last sentence, he said, I wish I were a king. He wished that he had been a king. बच्चों कुछ मैंने तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी किए हैं जो आप अपने अपने इंग्लिश टीचर को सॉल्व करके भेज सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको ये ढंग से समझ में आ गया या नहीं। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, वेयर डू यू लिव? सेकेंड, ही सेड, आर यू हैप्पी हियर? Third, the policeman said to us, where are you going? Fourth, he said to him, please wait here till I return. Fifth, he said to them, be quiet and listen to my words. Sixth, he said, alas, I am undone. Seventh, the general said to his soldiers, bravo, you fought bravely. Eighth, she said to me, may God bless you. Ninth, he said, if I had a big flat in Delhi. 10th, the patient said, thank you doctor. तो ये हो गए बच्चों अपने
नरेशन के सारे तरीके के सेंटेंसेस कंप्लीट। कई बार ना इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना भी आ जाता है, तो आप इन सारे रूल्स को उल्टा कर देंगे तो आपके वो बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको नरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।